पहला एक्सपेरिमेंट ये होगा कि टिंडल इफेक्ट पहले समझते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ऑसम इफेक्ट्स आने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा और मजा आएगा आप लोगों को। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बाय द डेफिनेशन आपको पता ही है, ठीक है, कि इन शॉर्ट आपको ये बताया जा सकता है कि भाई टिंडल इफेक्ट का मतलब हो गया कि विजिबिलिटी ऑफ द लाइट्स पाथ थ्रू अ मीडियम। अगर आपको लाइट के पाथ की विजिबिलिटी दिख रही है तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये तो सबको पता है। अभी टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, क्योंकि जिस मीडियम में आप लाइट को पास कर रहे हैं उस मीडियम में अगर पार्टिकल्स के साइज थोड़ा बड़े हैं तो वो लाइट की जो रेज हैं उसको स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है। तो वो वाला पोर्शन जो है, वो जो जगमग सा जो नजर आ रहा है ना, जो टिंडल इफेक्ट जो नजर आ रहा है, जो पाथ नजर आ रहा है, वो बेसिकली चमक रहा होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। अभी ये चीज जरा देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। ये अभी अंधेरा हो गया पूरा, ठीक है, अंधेरा हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये, अगर आप इस रे को आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो एयर है, यहां पे काफी सारे पार्टिकल्स हैं, इस वजह से ये चमकता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और हम कर सकते हैं, ये देखिए, ये इफेक्ट जो है ये मैं कैमरा के सामने ले आया हूं, ठीक है, ये उतना अच्छे से कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा, तो इस इफेक्ट को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कैसे इनहेंस कर सकते हैं? अभी ये जो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स काफी छोटे हैं, इस वजह से बहुत कम चमकता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस मीडियम के अंदर इन पार्टिकल्स का साइज ट्रेमेंडसली बढ़ा देते हैं बाय क्रिएटिंग सम ऑफ द स्मोक्स। स्मोक अभी इसमें हम क्रिएट करेंगे और काफी इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए अभी कैसा इफेक्ट नजर आएगा। और देखिए अगर मैं इसको शेक भी करता हूं ना तो उतना ज्यादा चमकता हुआ नजर नहीं आता। अगर आप ध्यान से देखें बहुत कम चमक रहा है, तो जो पार्टिकल्स है साइज बहुत छोटा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये जो चमकना हुआ ना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हुआ कि लाइट जो है ना स्कैटर हो रही है, फैल रही है ड्यू टू पार्टिकल्स। अब हम पार्टिकल्स के साइज को बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे ये इफेक्ट कितना ऑसम नजर आता है, ठीक है। देखिए कितनी ज्यादा आ गई है। ये वो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ही हैं जो वो स्कैटर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका इफेक्ट आप देखिएगा, कुछ विजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? क्या ये आर्टिस्टिक नहीं है? ठीक है, क्या ये आर्टिस्टिक नहीं है दोस्तों? ठीक है, ये थैंक्स टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स ही हैं जो स्कैटर कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स ही हैं जो स्कैटर कर रहे हैं दोस्तों। ये आर्टिस्टिक व्यू आप देखिए, ठीक है, दिख रहा है? पूरी क्लास को नजर आ रहा है? कभी सोचा था आप लोगों ने कि टिंडल इफेक्ट्स इतना बेटर इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? इट्स क्वाइट आर्टिस्टिक दोस्तों, ठीक है। सो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये जरा प्रिज्म के साथ करके देखते हैं, ठीक है, प्रिज्म के साथ देखते हैं। ये देखिए कैसे लाइट बेंड होती है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखिएगा दोस्तों, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट। हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, ऑल राइट, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें प्रैक्टिकली तो बेंडिंग के साथ साथ काफी अमाउंट ऑफ लाइट बेंड हो रही है और काफी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। देख पा रहे हैं आप? यस सर। रिफ्लेक्शन भी जारी है और रिफ्रैक्शन भी। अगर मैं इसी पोजीशन पे रखूं, प्रिज्म को हटा दूं, तो रे को ऐसे जाना है,
रे को, सपोज्ड रे को, इंसिडेंट रे को ऐसे जाना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंड हो गई है लाइट, और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट, खैर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है, और ये अगर हट जाएगा तो लाइट को ऐसे जाना था, और ये जैसे ही हमने इसमें डाला रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम मीडियम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आता है कि, बोल लो, एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीडियम डिफरेंट है, मीडियम डिफरेंट है, बट रिफ्रैक्शन होने की जगह रिफ्लेक्शन होता है, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो तब होता है जब हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा डिग्री पे इंसिडेंट रे को हम इंसिडेंट करते हैं, तो जब हम प्रोपोगेट करते हैं रेज को दूसरे मीडियम में और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर एंगल होता है इंसिडेंट का, तो वहां पे रिफ्रैक्शन की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और आपको जान के ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का, इस फिनोमिना का यूज करके बहुत ऑसम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, फाइबर ऑप्टिक्स। ये जो आप ढूंढते हो ना कि जीबीपीएस में काश हमारा इंटरनेट मिल जाए, तो बच्चों आज की डेट में थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी ओनली, फाइबर ऑप्टिक्स का, कि आप वीडियो स्ट्रीम करके देख पा रहे हैं, एमबीपीएस में स्पीड आ रही है, क्योंकि आज से 10 से 15 साल पहले केबीपीएस में थी। एक 5 मिनट के सॉन्ग को डाउनलोड करने में आपके मोबाइल फोन पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, और क्वालिटी 300 एंड समथिंग पिक्सल्स, 350, 720 पिक्सल की तो बात ही छोड़ दो, और आज की डेट में हम अल्ट्रा एचडी में देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा इसलिए हम डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं थैंक्स टू फाइबर ऑप्टिक्स, और उसका लॉजिक जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो आइए इसी प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं, करने वाले हैं, ठीक है। आइए, ये रे रही हमारी प्रिज्म है, नॉर्मल कंडीशन, ये देखिए, रुको दिखा रहे हैं भाई, ये देखिए, दिख रहा है। ये अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करूं तो ये देखिए रिफ्लेक्शन हो रही है, सारा गेम एंगल का है दोस्तों। इसका ना कोई होल्डर होना चाहिए। ये तो रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया, करने दो, एंगल तो लेकर आने दो। ये देखिए, एक अच्छी कोशिश की गई है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ है दोस्तों। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। फिर से आर्टिस्टिक व्यू आप देख लो। दिख रहा है कैमरे में? जहां जहां धुआं जा रहा है वहां कर रहा है, दिख रहा है कैमरे में? ये सारा गेम है पार्टिकल्स का। नेचर काफी ब्यूटीफुल हो सकती है। ग्लास स्लैब में देखिए, ये देखिए दोस्तों, व्हाइट कलर में दिखेगा। आप लोगों ने ये लाइट के थोड़े एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे होंगे और आपको जरूर मज़ा आया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।